श्री राधे। श्री परमात्मने नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। श्री युगल चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा सर्वेश्वराय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देव महेश्वरा। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम्। भक्त्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। श्री सीतानाथ समारंभ श्री रामानंदाय मध्यमाम् अस्मद् आचार्य पर्यन्त वन्दे गुरु परंपरा। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणामय भक्तवांछा कल्पतरु षडिंद्र विनिंदित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण एवं मेरे परम आराध्य श्री बांके बिहारी जी के चरणों में सादर प्रणाम। जिनकी शरण में हम बैठकर यह पावन कथा का रसपान कर रहे हैं, श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में प्रणाम। उनसे निवेदन अपना आशीर्वाद प्रदान करें। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। इस पवित्र भूमि पर उपस्थित समस्त विप्र चरणों में मेरा प्रणाम, संत चरणों में मेरा प्रणाम एवं पधारे हुए बुजुर्गगण, माता सीता एवं माँ भगवती के पग चिन्हों पर चलने वाली हमारी माताएं, बहनें,
नन्हे मुन्ने बाल गोपाल एवं नवयुवक भाई बहन सभी को सादर जय श्री राधे राधे। आप सभी ने मेरे परम आराध्य प्रभु की झांकी का दर्शन करते हुए सिया राम मैं सब जग जानी करूँ प्रणाम जोड़ी जुग पानी, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। एक बार प्रेम से बोले राधे राधे राधे। और एक निवेदन और आप सभी से, महाराज मंगलाचरण में कुछ ज्यादा आपकी आवाज आ रही थी, साउंड की आवाज कम आ रही थी, इसलिए आप सभी से करबद्ध निवेदन है कि यदि मंगलाचरण हम नहीं कहीं भी कथा श्रवण करने जाएं और मंगलाचरण जब हो रहा हो तो आपके चरणों में निवेदन है कि कृपा करके शांत बैठो। आइए हमारे श्री बांके बिहारी जी की पावन कथा की ओर आगे बढ़ते हैं और इस कथा में अपना मन संलग्न रहे, इसके लिए सबसे पहले हम सब मिलकर कुछ क्षण भगवान नाम का संकीर्तन करें। कहते हैं यदि भगवत नाम का संकीर्तन हमने भक्ति भाव से कर लिया तो भगवान श्री नारद जी से कहते हैं, नारद जी ने पूछा प्रभु आप रहते कहाँ हैं? यह एक प्रश्न है, सबके मन में यह प्रश्न उठता है कि आखिर ठाकुर जी रहते कहाँ हैं? क्या मंदिर में ठाकुर जी रहते हैं? क्या दान करने में, दान के स्वरूप में ठाकुर जी रहते हैं? आखिर ठाकुर जी रहते कहाँ हैं? उनका स्थान है कहाँ? नारद जी ने यही प्रश्न भगवान से कहा, भगवान से पूछा कि प्रभु आप रहते कहाँ हैं, आपका निवास स्थान है क्या? भगवान ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। भगवान ने कहा नारद नाहम बशामि वैकुंठे योगी नाम हृदयेन च मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद नाहम बशामि वैकुंठे, ना मैं वैकुंठ में निवास करता हूँ, योगी नाम हृदयेन च, ना योगियों के हृदय में निवास करता हूँ। फिर महाराज कहाँ रहते हैं आप? बोले मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद जहाँ मेरे भक्त सच्चे मन से, सच्चे हृदय से, सच्चे अंतःकरण से मुझे पुकारते हैं, मेरा निवास स्थान वही रहता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आइए इसीलिए हम सभी मिलकर कुछ क्षण भगवान नाम का संकीर्तन करें। इसके उपरांत आज चतुर्थ दिवस की कथा का शुभारंभ करें। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे राधे
वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कल हम सभी ने कथा के माध्यम से श्री वामन भगवान के प्राकट्य उत्सव की कथा सभी ने श्रवण की। भगवान ने देवताओं के कष्ट को दूर करने के लिए आप यहीं आ जाओ, बैठ लो, बिल्कुल जो हो रहा है होने दो, जहाँ जो वस्तु है रहने दो। राधे राधे। भगवान ने देवताओं के कष्टों को दूर करने के लिए वामन स्वरूप में अवतार लिया। कहते हैं भाव को भाव अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिशि दस हूं। भगवान का नाम जैसे भी लिया जाए, अच्छे भाव से लिया जाए या कुभाव से लिया जाए, भगवान का जो नाम लेने का प्रकार है या तरीका है, वह तरीका जरूर बदल सकता है, लेकिन उसके जो फल हैं, जो नाम लेने का प्रताप है, जो नाम लेने का परिणाम है,
उस परिणाम में कोई परिवर्तन नहीं आता। जिस प्रकार हम यदि अंगारे को प्रेम से स्पर्श करें या गुस्से से स्पर्श करें, हम जैसे भी अंगारे को स्पर्श करेंगे उसका कार्य है जलाने का, वह कार्य अपना करेगा। श्री सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित ने कहा कि गुरुदेव, आप भगवान के नाम की महिमा का बखान करते नहीं थकते। मेरा आपसे निवेदन है, कोई भक्त यदि भगवान की भक्ति करता है और उसकी मुक्ति हो तो बात ठीक है, लेकिन आप कह रहे हैं कि भगवान का नाम यदि भूल से भी लिया जाए तो उसका कार्य, उसका परिणाम, भगवान के नाम का परिणाम क्या है, नाम लेने का परिणाम क्या है? नाम लेने का परिणाम यही है, हमारी सद्गति हो सकती है, हमें मुक्ति मिल सकती है, भगवान का धाम हमें मिल सकता है। श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा कि राजन, एक ब्राह्मण थे, उनका नाम था अजामिल। भगवान के नाम की महिमा बताते हुए श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, उन ब्राह्मण देवता का नाम था अजामिल और वह कर्मकांडी ब्राह्मण थे, विवाह हो गया था। उनका कार्य यजमानों के घर जाकर यज्ञ अनुष्ठान पूजन पाठ करने का था। बड़े सात्विक ब्राह्मण थे, नित्य प्रति भगवान का भजन, संध्या, पूजन, वंदन। महाराज एक दिन किसी यजमान के घर से पूजन पाठ करके लौट रहे थे। होता क्या है, रास्ते में उन्होंने किसी वैश्या को देखा और उस पर मोहित हो गए। उस वैश्या को घर में लाकर रख लिया। अब महाराज जैसे ही उस वैश्या को लेकर घर आए, जो पत्नी थी उन्होंने पूछा ये कौन है? उस वैश्या ने भी पूछा कि ये कौन है? बोली ये मेरी पत्नी है। बोली यदि ये रहेगी तो मैं नहीं रहूंगी। महाराज परिणाम क्या हुआ? अजामिल ने अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया। अब जैसे ही अपनी पत्नी को घर से निकाला, वैश्या ने सोचा कि अब पूर्ण रूप से हमारे कब्जे में है। प्रातःकाल उठे, स्नान ध्यान किया और स्नान करने के बाद जैसे ही अजामिल संध्या वंदन करने के लिए बैठा, पूजन पाठ करने के लिए बैठा, महाराज वह वैश्या कहती है कि ये नहीं चलेगा, आप तो केवल धन कमा करके लाएं, केवल धन कमा करके लाएं और मुझे कुछ नहीं चाहिए। और ये माला जो जब तक आपने की, माला संध्या जब तक की, लेकिन अब यह कार्य मेरे सामने नहीं होगा। महाराज उस वैश्या का इतना प्रभाव, उसके रूप का इतना मोहित हो गया यह व्यक्ति कि इसने भगवान का भजन करना बंद कर दिया, जय श्री राम कहना बंद कर दिया। यहाँ तक कि ब्राह्मण का कार्य होता है, ब्राह्मण का ये धर्म भी होता है, कर्म भी होता है, संध्या वंदन करना, गायत्री जप करना। अजामिल ने संध्या वंदन करना भी बंद कर दिया, गायत्री मंत्र का जप करना बंद कर दिया और राम राम से तो दूर तक नाता तोड़ दिया। अब महाराज केवल एक ही कार्य में लग गया, धन कमाने में। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को नाम धन की महिमा बताते हुए कहते हैं, राजन, प्रातः उठने के बाद केवल एक ही बात दिमाग में आती, धन कहां से प्राप्त हो, कैसे प्राप्त हो। महाराज चोरी करने लगा, डाका डालने लगा। धन कमाने में इतना अंधा हो गया
इतना अंधा हो गया कि उसे धर्म अधर्म का जो भेद रहता है वो भेद नहीं रहा, वह ज्ञान भी नहीं रहा धर्म अधर्म का। किस प्रकार से हमें धन कमाना चाहिए, सब मिट गया। अब महाराज जब वो वैश्या घर में थी, कुछ पुत्र भी हुए उससे। एक दिन की बात है, अजामिल कार्यवश कहीं गया था और इसके गांव में कुछ संत पधारे। और जब महाराज संत पधारे, किसी से पूछा गांव में कि मुझे कोई ऐसा भक्त का घर बताएं जिसके यहाँ हम रात्रि विश्राम कर सके, भोजन की व्यवस्था हो सके, हमारे ठाकुर जी को भोग लग सके। किसी ने संत से मनोविनोद में कह दिया कि महाराज इस गांव में भक्त का तो एक ही मकान है और वो है अजामिल का। मनोविनोद से कह दिया। और महाराज वह संत अजामिल का घर ढूंढते हुए उसके घर जा पहुंचे। अजामिल घर पे था नहीं। राधे राधे। अजामिल घर पे था नहीं। वही वैश्या गणिका थी। और जैसे ही संत द्वार पर पहुंचे, उन्होंने कहा देवी भिक्षाम देही, भक्त अजामिल है कहां, मुझे उनसे मिलना है। महाराज उस वैश्या ने संतों का सम्मान किया और उनसे प्रार्थना भी की कि महाराज मैं अपने घर में आपको भोजन नहीं करा सकती, और जो मेरे पति हैं इस वैश्या के कारण पति का स्वभाव इतना बदल गया कि मैंने बताया राम नाम से दूर दूर तक उसने नाता तोड़ लिया, सत्संग से दूर दूर तक नाता तोड़ लिया, धर्म कर्म से दूर दूर तक नाता तोड़ लिया। कहती है कि मेरे पति आपको देखेंगे तो गुस्सा होंगे, लेकिन महाराज हाँ इतना जरूर कर सकते हैं हम कि आप ये सामने वृक्ष है, एक चबूतरा है, वहां पर आप रुकें और मैं आपको आटा दाल की व्यवस्था कर देती हूँ और आप वहां पर अपना भोजन बनाइए, ठाकुर जी को भोग लगाइए और प्रेम पूर्वक पाइए। बोले ठीक है महाराज। उसने व्यवस्था कर दी, अन्न जल की सब व्यवस्था कर दी, दाल वगैरह सब दे दी। संतों ने सुंदर प्रसाद बनाया, ठाकुर जी को भोग लगाया, स्वयं प्रसाद पाने लगे। अब महाराज इतने में वह अजामिल कहीं से आ पहुंचा और जैसे ही संतों को देखा, जैसे ही संतों पर दृष्टि उसकी पड़ी, अरे तुम यहां कहां से आ गए, कैसे आए, किसने बुलाया था आपको? संतों का कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, संत हृदय नवनीत समाना। संतों का जो हृदय होता है वो मक्खन के जैसा मुलायम होता है, कोमल होता है। इतना गुस्सा हुआ लेकिन फिर भी संतों ने कुछ नहीं कहा। और गुस्सा होते होते अपने घर में प्रवेश कर गया। अब महाराज भोजन पाने के बाद में संतों ने कुंडी खटखटाई अजामिल की, दरवाजे की। अजामिल निकला बाहर। अब क्या चाहिए आपको? बोले महाराज आपने भोजन तो करवा दिया, अब भोजन करवाने के बाद में संतों को दक्षिणा दी जाती है। यदि हम हमारे घर में किसी संत को, ब्राह्मण को भोजन के लिए बुलाते हैं तो भोजन के बाद में कुछ दक्षिणा स्वरूप देते हैं, तिलक लगाकर। अजामिल कहता है नाथ हमारे यही सेवकाई, ले ही न बासन बसन छुड़ाई। इतना ही मानिए आप कि आपका जो कमंडल वगैरह जो आपके पास में है ये हमने नहीं छुड़ाया, हमारी सेवा यही समझिए, यही हमारी विदाई समझिए।
यदि आप अपना जो कमंडल इसको मेरे पास नहीं छोड़ सकते ना, तो आप यहां से जाइए और आप जो अपनी दक्षिणा है, जो विदाई है, वो भूल जाइए। मेरा काम दक्षिणा लेने का है, मेरा काम दक्षिणा देने का नहीं है। संत भी जिद पकड़ गए, बोले बेटा मैं तुझसे दक्षिणा तो लेकर के जाऊंगा। अजामिल ने कहा अच्छा पाला पड़ा। संतों ने कहा हम आपसे धन वैभव नहीं मांगते, हमें दक्षिणा में धन वैभव संपदा नहीं चाहिए तुम्हारी, तुम्हारा धन तुम्हें मुबारक। बोले फिर क्या चाहिए? बोले हमें दक्षिणा में एक ही धन चाहिए, वह धन है आप जो आपकी पत्नी है उसके गर्भ में जो बालक है, जब उसका जन्म हो उसका नाम आप नारायण रख देना। अजामिल ने सोचा चलो इनसे पीछा तो छूटे, ठीक है महाराज, उसका नाम हम नारायण रख देंगे। और संत इतना कह के वहां से चले गए। समय व्यतीत हुआ, कुछ समय के बाद में उस वैश्या के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ। अजामिल को याद आया कि महाराज संतों ने कहा था कि इस बालक का नाम नारायण रखना, उसने वैसा ही किया। अब महाराज उस बालक से वह इतना प्रेम करता था, इतना प्रेम करता था, कहीं से भी आता बेटा नारायण, कहीं से भी कहीं भी जाता बेटा नारायण नारायण नारायण, 24 घंटे उसके मुंह पर उसके बेटे का नाम रहने लगा। महाराज कुछ समय व्यतीत हुआ, वह बालक बड़ा हुआ। एक दिन यम के दूत अजामिल को लेने के लिए आए। अब अजामिल को जब लेने के लिए आए, इंसान की एक सबसे बड़ी भूल रहती है। कैसी भूल रहती है? यदि हमने जीवन में यदि सत्कर्म किया है, अच्छे कार्य यदि हमने किए हैं, कल हमारे पेड़ वाले भैया परेशान कर रहे थे, धम धम बोल रहे थे, आज सिर्फ राधे राधे। आप मत देखो महाराज, कछुना कह रहे हैं आपसे, गुस्सा में देख रहे, बोल रहे महाराज जी हम पेड़ ना बजा रहे। तो महाराज श्री सुखदेव जी महाराज नाम का प्रभाव बताते हैं। समय निकला और अजामिल को लेने के लिए यम के दूत आए। और जब यम के दूत आए, हम एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। यदि हमने अपने जीवन में अच्छा कार्य किया है तो हमारी मृत्यु भी सुंदर होगी। बोले महाराज मृत्यु किसकी सुंदर होती है? मृत्यु तो मृत्यु होती है। महाराज ये मानव जीवन जो हमें मिला है, हमें धन वैभव संपदा एकत्रित करने के लिए नहीं मिला, इस संसार से रिश्ते बनाने के लिए नहीं मिला। यदि जीवन का वास्तविक यदि मूल्य जो है, जीवन का वास्तविक मूल्य है कि हमारी जो मृत्यु है वह सुंदर हो। एक आप सभी ने एक अंदाज किया होगा, सभी वृद्ध बैठे हैं यहाँ पर। हम जब किसी की अंत्येष्टि क्रिया में जाते हैं, अंतिम संस्कार में शमशान भूमि पर जाते हैं, उस समय हमारे अंतःकरण में, हमारे मन में कैसा भाव उत्पन्न होता है, कैसा लगता है जब हम किसी के अंतिम संस्कार में जाते हैं। जितने भी वहां पर लोग रहते हैं उनके मन में केवल एक ही बात आती है, क्या लेके गया और हम क्या लेके जाएंगे। जिन्होंने अनुभव किया होगा उनको इस बात की जानकारी होगी।
और दिमाग में दूसरी कोई बात चलती ही नहीं। जब तक शमशान भूमि में जब तक बैठते हैं तब तक केवल दिमाग में, इसे कहते हैं मरकट वैराग्य। महाराज मरकट वैराग्य मतलब बंदरों जैसा वैराग्य। बंदर कभी एक पेड़ पर नहीं ठहरता, कभी नहीं ठहर सकता बंदर एक पेड़ पर। और हम जब शमशान भूमि से बाहर आए तो जो हमारे संसार से हमारा मोह पहले था वैसे ही का वैसा हमारा मोह दोबारा इस संसार से हो गया। वहां शमशान भूमि में जब हम पहुंचते हैं तब एक बात हमारे दिमाग में चलती है कि हमारी मृत्यु सुंदर होनी चाहिए, हमारी मृत्यु सरल होनी चाहिए। और सरल मृत्यु कैसे होगी? जब हम सत्कर्म करेंगे, अच्छे कार्य करेंगे तो हमारी मृत्यु सरल होगी। अजामिल के साथ ऐसा ही हुआ। जब यम के दूत जब उसे लेने आए, यम फांस में बांधने के लिए आए, बड़ी तकलीफ हुई और वह अपने बेटे नारायण को चिल्लाने लगा। और किसी की याद नहीं रही उसे, और किसी की याद नहीं आई। हम जिससे ज्यादा प्रेम करते हैं ना, संकट में हमें उसी की याद आती है सबसे ज्यादा। अजामिल ने बड़े जोर जोर से चिल्लाने लगा, बेटा नारायण बचाओ, बेटा नारायण बचाओ, बेटा नारायण बचाओ। लेकिन महाराज वहां किसी की नहीं चलती। और जब अंत समय में अजामिल ने जब बेटा नारायण कह के बड़े जोर जोर से आवाज लगाई, भगवान के पार्षदों ने सुना कि ये तो हमारे प्रभु को बुला रहा है। तुरंत वहां पर भगवान के पार्षद प्रकट हो गए। और महाराज जब भगवान के पार्षद वहां पर प्रकट हुए, यम के दूतों ने देखा, बोले आप कौन हैं? उन्होंने कहा आप कौन हैं? बोले हम यम के दूत हैं। बोले हम भगवान के पार्षद हैं। आप क्यों आए यहाँ? बोले हम अजामिल को लेने आए। आप क्या? श्री राधे राधे राधे। अरे मेरा छोटा सा परिवार हरिया जाओ एक बार, मेरा छोटा सा संसार हरिया जाओ एक बार, मेरा छोटा सा संसार हरिया जाओ एक बार, मेरा छोटा सा संसार हरिया जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार हरिया जाओ एक बार, मेरा छोटा सा संसार हरिया जाओ एक बार। जोगी का वेश बना करके, जोगी का वेश बना करके,
भक्तवत्सल भगवान की। तो महाराज पार्षदों ने यमदूतों से कहा कि आप इन्हें नहीं ले जा सकते। बोले क्यों? बोले इसने अंत समय में मेरे प्रभु का नाम लिया है। और कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। और जिसने अंत में भगवान का नाम स्मरण कर लिया, इस संसार के आवागमन के कुचक्र से उसकी मुक्ति निश्चित है। यमदूतों ने कहा कि महाराज इसने आपके प्रभु का, हमारे प्रभु का नाम नहीं लिया, इसने तो मृत्यु के डर से अपने बेटे को पुकारा है। इसने प्रभु का नाम नहीं लिया, इसके बेटे का नाम नारायण है। भगवान के पार्षदों ने कहा कि जो भी हो, लेकिन नाम तो इसने मेरे प्रभु का लिया है, चाहे वह नाम इसके बेटे का हो या मेरे प्रभु का, तो फिर है ही है। यम के दूत वहां से चले गए, यमराज के पास पहुंचे। यमराज ने पूछा, क्यों भाई खाली हाथ क्यों आ गए? सारा वृत्तांत सुनाया। बोले महाराज ऐसी ऐसी बात है। वहां पर भगवान नारायण के पार्षद पहुंचे। यमराज ने भी कहा कि यहाँ थोड़ा सा आराम से इस नाम का उच्चारण कीजिए। क्यों? क्योंकि यहाँ सबके सब पापी भरे पड़े हैं, और यदि यही तो एक तारणहार नाम है, यदि इनके कानों तक ये नाम पहुंच गया तो मेरा बिजनेस तो चौपट हो जाएगा। कौन रहेगा यहाँ पर फिर? भगवान के पार्षद उसे ले गए और महाराज अंत में उसकी सदगति हुई। कहने का तात्पर्य, इस कथा का मुख्य उद्देश्य, मूल उद्देश्य क्या है? इस कथा का मूल उद्देश्य एक ही है कि भगवान का नाम हम जैसे भी स्मरण करें, जैसे भी सुमिरण करें, भगवान का नाम कल्याणकारी ही होता है। चारों तरफ से मंगल करने वाला ही नाम होता है भगवान का। प्रसंग पर चलते हैं। वामन भगवान का अवतार हुआ, और जब वामन भगवान का प्राकट्य हुआ तो सुंदर यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। देवताओं के गुरु बृहस्पति जी ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार करवाया। महाराज जब हमारा यज्ञोपवीत संस्कार होता है, संस्कार से एक बात और मेरे दिमाग में आई। आजकल हम लोगों के समक्ष 2-3 संस्कार ही शेष हैं। 16 संस्कारों में से 2-3 संस्कार ही शेष हैं। बाकी के संस्कार कहाँ गए? बाकी के संस्कार कहाँ गए? बच्चे लोग थोड़ा सा शांति। एक तो सामने ही बैठे हो आप, और ऊपर से पंडित जी कोई कथा सुना रहे हो। तो महाराज संस्कारों की यदि हम बात करें, एक तो जन्म संस्कार, एक होने लगा विवाह संस्कार, और आजकल तो विवाह संस्कार भी धीमी गति से लुप्त होता जा रहा है। कौन 7 फेरे लगाए, हाथ पकड़ो और ले जाओ, राधे राधे, हो गया विवाह। और एक संस्कार बचा है, अंतिम संस्कार, वो मजबूरी में करना पड़ेगा भाई, घर में नहीं रख सकते। अंतिम संस्कार में तो यह कहते हैं भैया जल्दी करो, कहीं ऐसा ना हो न सूर्यास्त हो जाए, और यदि सूर्यास्त हो गया तो इनको पूरी रात रखना पड़ेगा, रात्रि भर इनको घर में ही रखना पड़ेगा। विचार करने योग्य बात है। वही हम हैं जो आज यहाँ पर हैं, लेकिन इस शरीर से जब इस आत्मा का अवसान हो जाता है, जब इस शरीर से यह आत्मा निकल जाती है, तो इसी शरीर से प्रेम करने वाले लोग कहते हैं सूर्यास्त नहीं होना चाहिए।
ये हमें विचार करना चाहिए, आखिर हम हैं क्या। हम तो जैसे के तैसे घर पे पड़े हैं, लेकिन इस शरीर, राम जी, मेरा नाम रामकृष्ण है, रामकृष्ण तो वो पड़ा है, कहां गया? यदि मैं शरीर हूं, हम यही कहते हैं ना कि यह मेरा शरीर है, यह मेरा हाथ है, यह मेरा पैर है, तो ये शरीर तो यहीं पर पड़ा है। आखिर वो कौन सी वस्तु है, वो कौन सी चीज है जो इससे अलग हो जाने पर इस शरीर का कोई मोल नहीं रहता। उसे ही हम कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी। वही ईश्वर अंश रूप में इस शरीर में निवास करता है, और वह जब इस शरीर से अलग हो जाता है ना, तो इस शरीर का कोई मोल नहीं रहता। इस शरीर की 3 गति होती हैं। जला दोगे राख बन जाएगा, जमीन में गाड़ दोगे कीड़े मकोड़े खा जाएंगे, जंगल में फेंक दोगे जंगली जानवर खा जाएंगे। 3 ही गति इस शरीर की होती हैं, लेकिन हमारे पास अभिमान कितना रहता है। महाराज, इन संस्कारों को, जो हमारे संस्कार जो लुप्त हो रहे हैं, लुप्त होते हुए संस्कारों का हमें परिणाम आज नहीं मिल रहा, कहीं कहीं आज भी मिल रहा है, आज नहीं। साउंड परेशान करे, कभी लाइट परेशान करे, कहाँ करे। राधे राधे। जबर कुछ फिटना बैठ रही व्यवस्था है, सो लग रहा है ना। कबू लाइट परेशान कर देवे, कबू साउंड परेशान कर देवे, कबू ये गुब्बारे फटाफट हो गए, है ना। महाराज, आज जो हमारे बीच से संस्कार लुप्त हो रहे हैं, इनका परिणाम आज देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन आने वाले समय में, इस बात को मैं व्यास मंच से कह रहा हूं, कहीं कहीं तो आज भी देखने को मिल रहा है। जब सुंदर संस्कार नहीं दिए, पहले 16 संस्कार होते थे, बड़े विधान से, बड़े विधिवत 16 संस्कार होते थे। अब तो महाराज यजमान ही कह देगा, महाराज जी हम आपके संस्कार कर देंगे, आप हमें संस्कार का ज्ञान ना ही दो तो बेहतर है। कहने का तात्पर्य, हमारे समाज में 2-3 संस्कार ही शेष बचे हैं, बाकी धीरे धीरे, और ये हमारी मजबूरी है कि ये बचे हैं। जन्म होगा ही होगा, विवाह करना ही करना पड़ेगा, और मृत्यु तो महाराज अटल है, हमारी होनी है, आपकी होनी है। संसार में कोई अमर होके नहीं आया। महाराज, वामन भगवान का सुंदर यज्ञोपवीत संस्कार देवताओं के गुरु बृहस्पति जी ने किया, और एक विधान रहता है कि जब बालक का यज्ञोपवीत संस्कार होता है, तो जो बालक के परिजन होते हैं, जो और रिश्तेदार होते हैं, उनसे भिक्षा लेता है। वह बालक भिक्षा मांगता है अपनी झोली फैलाकर, और जो भी भिक्षा में उसे दान स्वरूप जो भी मिलता है, वह जाकर अपने गुरुदेव को समर्पित कर देता है। ऐसा ही वामन भगवान ने किया। जो भी उन्हें भिक्षा में मिला, ले जाकर वामन भगवान ने बृहस्पति जी को जैसे ही अर्पण किया, बृहस्पति जी ने कहा कि मुझे आपकी यह भिक्षा नहीं चाहिए। वामन भगवान ने कहा, प्रभु बताइए गुरुदेव, फिर कौन सी भिक्षा चाहिए? बोले, देवताओं का जो राजा बलि ने छीन लिया है अपने बल के प्रताप से, वह देवताओं का राज्य मुझे वापस चाहिए। वामन भगवान ने कहा, गुरुदेव जैसी आपकी आज्ञा, यदि आपकी यही इच्छा है तो मैं राजा बलि के पास जाकर और देवताओं का राज्य वापस मांगूंगा।
और इधर वामन भगवान चल दिए राजा बलि के यहाँ पर। और उधर राजा बलि यज्ञ में बैठा है और यज्ञ में पूजन कर रहा है। जिस दिन से दैत्यों के जो गुरु हैं शुक्राचार्य जी महाराज, जिस दिन से शुक्राचार्य जी महाराज ने कहा कि आपको यदि देवताओं पर विजय प्राप्त करनी है तो संत सेवा, गौ सेवा और अतिथि सेवा, ब्राह्मण सेवा करना बहुत जरूरी है। उस दिन से महाराज बलि धर्म कर्म में इतना संलग्न हो गया, इतना संलग्न हो गया, एक यज्ञ की पूर्णाहुति होती और दूसरा यज्ञ प्रारंभ कर देता, दूसरे यज्ञ की पूर्णाहुति होती तीसरा यज्ञ प्रारंभ कर देता। कोई भी संत, कोई भी ब्राह्मण, कोई याचक, कोई भिक्षु इसके द्वार से, इसके महल से बगैर कुछ लिए नहीं जाता था, बगैर दान के नहीं जाता था। इतना दान धर्म करने लगा यह। अब महाराज बलि ने दूर से देखा वामन भगवान को आते हुए। जैसे ही बलि ने वामन भगवान को आते हुए देखा, एक हाथ में छत्र पकड़े हुए हैं, एक हाथ में माला है, बाजू में चटाई दबी हुई है, पैरों में चरण पादुकाएं हैं, कमंडल हाथ में है। दूर से ही देख रहा है बलि कि यह कोई ब्राह्मण बालक हमारे यज्ञ में पधार रहा है। जैसे ही वामन भगवान यज्ञ के नजदीक आए, यज्ञशाला के, वहां पर कुछ सैनिक खड़े थे। सैनिकों से कहा कि मुझे महाराज बलि से मिलना है। जैसे ही सैनिकों ने राजा बलि से कहा, राजा बलि यज्ञशाला से निकलकर बाहर आए, जाकर वामन भगवान को प्रणाम किया। वामन भगवान को प्रणाम किया और कहा, महाराज मुझ पर बड़ी कृपा की कि आप मेरे इस अनुष्ठान में, इस यज्ञ में आप पधारे। इधर वामन भगवान की माला चल रही थी। राजा बलि ने कहा कि महाराज मेरी आपको कुछ देने की इच्छा हो रही है। आपको देखकर न जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि मैं आपको कुछ भेंट स्वरूप दान करूं, कुछ अर्पण करूं। और महाराज आपकी यदि कोई इच्छा है, कुछ मांगने की इच्छा है, तो आप मुझसे मांग सकते हैं। मैं आपका इस यज्ञ में स्वागत करता हूं। स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्मन् किम करवाम ते। राजा बलि ने कहा आपका स्वागत है, और आप कहां से पधारे हैं? और मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद आप मुझ पर कृपा करने के लिए ही मेरी इस यज्ञशाला में, इस कार्य, इस अनुष्ठान में आप पधारे हैं। बहुत वंदन किया, बहुत प्रार्थना की। इधर वामन भगवान की माला चल रही है। बलि ने अपने गुरुदेव शुक्राचार्य जी की ओर देखा और कहा कि गुरुदेव ये कुछ बोलते क्यों नहीं? शुक्राचार्य जी ने कहा नैष्ठिक ब्राह्मण हैं, कर्मकांडी ब्राह्मण दिखते हैं। देख रहे हो माला चल रही है और जब चल रहा है तब तक वो कैसे बोले? अब महाराज राजा बलि के मन में और आस्था बढ़ गई और श्रद्धा बढ़ गई। जैसे ही वामन भगवान की माला पूर्ण हुई, वामन भगवान ने कहा कि हाँ, तो आप कुछ कह रहे थे, आप ही महाराज बलि हैं? बोले हाँ जी, हम ही महाराज बलि हैं। बोले महाराज मैं ये कह रहा था, आपको देखकर न जाने क्यों मेरे मन में ऐसा भाव उत्पन्न हो रहा है कि मैं आपको कुछ भेंट स्वरूप अर्पण करूं, कुछ समर्पित करूं। बोले अच्छा। बोले क्या दे सकते हैं आप मुझे? बोले आप मांगिए तो सही। गाम कांचनम धाम गुणवद मृष्टम। आप मांग कर तो देखिए
गाम कांचनम गुणवत धाम मृष्टम। आप यदि एक बार हमें कहें तो मैं आपको 2-5 गांवों का राजा बना सकता हूं। बोले अच्छा, बोले हाँ, और क्या कर सकते हैं? बोले यदि आप कहें तो मैं आपको स्वर्ण का महल दान स्वरूप में दे सकता हूं। अच्छा, और यदि आपकी महाराज इच्छा हो तो मैं आपका विवाह भी करवा सकता हूं। बोले विवाह भी करवा सकते? बिल्कुल। वामन भगवान ने कहा कि वैसे हम कुछ लेते तो है नहीं, हम संतुष्टि ब्राह्मण हैं, और जो हमें वस्तु की, जिस वस्तु की हमें आवश्यकता है वो हमारे पास में है। बरसात धूप से बचने के लिए मेरे पास छत्र है, बैठने के लिए मेरे पास आसन है, जलपान करने के लिए मेरे पास कमंडल है। एक त्यागी को और क्या चाहिए, और किस चीज की आवश्यकता है? अब महाराज जब राजा बलि ने सुना कि मैं त्रिलोकी का राजा हूं और मेरे सामने एक ब्राह्मण खड़ा है, और मैं उस ब्राह्मण से कह रहा हूं कि आपको जो वस्तु की आवश्यकता है आप मांगिए, और धन्य है यह ब्राह्मण जिसकी कोई किसी वस्तु की कोई कामना ही नहीं है, कुछ लेने की कामना नहीं है। इसका राजा बलि का जो भाव है वो और मजबूत हो गया, इसकी श्रद्धा वामन भगवान में और हो गई। अब महाराज वामन भगवान ने कहा कि राजन, आपके जो परबाबा हिरण्यकश्यपु थे वो भी बड़े प्रतापी थे, आपके बाबा प्रहलाद जी जो थे वो भी बड़े दानी थे, और आपके जो पिता थे विरोचन, उनका तो कहना ही क्या। अब जब महाराज 4 पीढ़ियों का बखान किया, 2.5 बीता के पूरे वामन भगवान बात कर रहे 4 पीढ़ी की, विचार करने योग्य बात है। आप स्वयं महाराज 2.5 बीता के हैं और 4 पीढ़ी की बात कर रहे राजा बलि के सामने, उसका और ज्यादा भाव मजबूत हुआ, और ज्यादा श्रद्धा बढ़ी। इनको ज्ञान है, इन्होंने हमारे परबाबा का तक वर्णन कर दिया, हमारे दादाजी का भी वर्णन कर दिया, हमारे पिता को भी पहचानते हैं, इनकी भी कथा सुनी है। अब महाराज कोई हमारी 4 पीढ़ी का यदि बखान करेगा तो हमारे मन में उसके प्रति कैसा भाव प्रकट होगा। राजा बलि ने पुनः हाथ जोड़कर कहा, महाराज आपको कुछ लेना तो पड़ेगा। वामन भगवान ने कहा, अच्छा आप बताओ क्या लूं मैं आपसे? बोले महाराज एक काम कीजिए, आप यदि कहें तो मैं प्रति वर्ष 10-12 ब्राह्मण कन्याओं के विवाह करवाता हूं। आप कहें तो मैं अच्छी सुंदर कन्या देखकर आपका विवाह करवा दूंगा। वामन भगवान ने कहा, महाराज एक छत्र है, इस छत्र के नीचे 2 प्राणी कैसे रहेंगे? ठीक है, आप विवाह मेरा करवा देंगे, लेकिन हमारे पास कोई व्यवस्था भी नहीं है। बोले मैंने आपसे पहले कहा मैं आपको स्वर्ण का महल दान में दे दूंगा। बोले अच्छा, बोले हाँ। बोले महाराज आप रहने की व्यवस्था कर देंगे, आप मेरा विवाह करवा देंगे। अब समस्या ये होती है कि भोजन प्रसादी की व्यवस्था कैसे होगी? राजा बलि ने कहा 2 प्राणियों के लिए कितना भोजन लगेगा? अखंड भंडारा चलता है अपने यहाँ, उसी में आप दोनों प्रेम पूर्वक भोजन प्रसाद ग्रहण करना, अच्छी बात है। महाराज आप विवाह करवा देंगे, आप रहने की व्यवस्था कर देंगे, और आप भोजन प्रसादी की भी व्यवस्था कर देंगे। अब वामन भगवान ने कहा कि महाराज एक बात बताओ, जब हमारा विवाह होगा तो हमारे 10-5 बाल बच्चे भी होंगे। बोले महाराज ये मुझे नहीं पता, ये आप जाने 10 होंगे कि 5 होंगे कि 50 होंगे, जितने होंगे आपके होंगे। बोले नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि मान लीजिए यदि मेरे 5 पुत्र हुए और उन 5 पुत्रों में से यदि
ना करे भगवान, लेकिन किन्हीं कारण बस मृत्यु हो गई एक आध की। हो सकता है ऐसा कि नहीं हो सकता? बलि ने कहा महाराज कुछ भी हो सकता है होने के लिए, क्या नहीं हो सकता। अब महाराज बोले यदि उनमें से किसी की मृत्यु हो गई तो रोएगा कौन? बलि ने कहा महाराज आपका पुत्र सिधारेगा, रोना आपको पड़ेगा, रोने वाले थोड़ी किराए से ला सकते हैं। वामन भगवान ने कहा महाराज ऐसा कार्य ही हम क्यों करें जिससे हमें आगे चल के रोना पड़े। राजा बलि ने हाथ जोड़ के कहा महाराज आधा घंटे से मना रहे थे आपको, जैसे तैसे आप तैयार हुए, मृत्यु की बात पे आकर पूरी की पूरी बात बिगड़ गई, अब क्या करें? बोले राजन आप कुछ मत करिए, आप ना मेरा विवाह करवाइए, ना मुझे स्वर्ण का महल दीजिए, बस मेरी इच्छा थी आपके दर्शन करने की। मैंने नाम सुना था, बहुत नाम सुना था कि राजा बलि जो हैं बहुत बड़े दानी हैं, बहुत बड़े दानी हैं। आज मैंने आपको देख भी लिया, आज मैंने आपके दर्शन कर लिए। राजा बलि ने कहा महाराज इस द्वार से कोई ब्राह्मण कोई संत खाली हाथ नहीं गया, और आप कुछ लेना नहीं चाहते, इस बात से मुझे बहुत कष्ट है। वामन भगवान ने कहा महाराज वामन भगवान सोच रहे हैं, उन्हें मालूम है हमें क्या करना है, लेकिन वो बलि को थोड़ा सा मजबूत कर रहे हैं कि बाद में कहीं ऐसा ना हो ना ये मना कर दे देने से, इसलिए बहाने कर रहे हैं। बोले ठीक है महाराज यदि आपकी इच्छा है देने की, आपकी इच्छा है दान करने की, तो अब जब आप इतना आग्रह इतनी विनती कर ही रहे हैं तो एक काम करिए। बोले हाँ बताइए। बोले आप ऐसा करिए, आप मुझे 3 पग भूमि दे दीजिए। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जो मेरा नियम है कि मैं किसी से दान नहीं लेता, तो 3 पग भूमि है और वो भी मेरे पैरों से स्वयं नापूंगा मैं, मेरी इच्छा भी, मेरा नियम भी नहीं टूटेगा, और जो आपकी इच्छा है कि मुझे दान करना है तो आपका भी नियम पूरा हो जाएगा, आपकी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। राजा बलि हंसने लगा, कहता है महाराज आप बामन के बामन ही रहे। बोले कैसे? बोले 3 पग भूमि का आप करोगे क्या, और वो भी आप स्वयं अपने पैरों से, आप खुद पूरे 2.5 बीता के हैं, 52 अंगुल के आप स्वयं हैं, कितनी भूमि नापेंगे आप? उस पर ना आप बैठ सकते हैं, ना सो सकते हैं, ना। बोले देखिए महाराज आपको यदि देना है दान तो आप दीजिए, और आपको यदि नहीं देना तो कोई दिक्कत नहीं, राधे राधे जय सिया राम। बोले महाराज आप गुस्सा मत होइए, आप नाराज मत होइए, मेरी तो है इच्छा बहुत है। ठीक है महाराज आपको जहां उचित लगे वहां पहुंचकर आप अपने पैरों से 3 पग भूमि दान ले लीजिए मेरी तरफ से। और महाराज मुझे तो हंसी आ रही है कि आप 3 पग भूमि का दान आपने लिया, और वो भी त्रिलोकी नाथ बलि से। भगवान मन ही मन मुस्कुराए और कहा बेटा रुक जा, थोड़ी शांति रख, अभी देखता हूं। वामन भगवान ने कहा कि आप क्या समझते हैं, आपको एक ब्राह्मण को दान देना भी नहीं आता? बोले महाराज कैसे दिया जाता है? बोले यदि ब्राह्मण को दान दिया जाए, जो उस दान का सबसे पहले संकल्प होना चाहिए। आप पहले संकल्प कीजिए, ब्राह्मण स्वरूपाय वामनाय 3 पदानि भूमि अहम संप्रददे। पहले आप संकल्प लीजिए, इसके बाद में मैं आपकी भूमि को स्वीकार करूंगा। बलि ने कहा महाराज 10-25 गांव थोड़ी आप ले रहे हमसे दान में, 3 पग भूमि दान में ले रहे हैं, इसका क्या संकल्प करना? वामन भगवान ने कहा महाराज मैं बगैर संकल्प के कोई भी दान स्वीकार ही नहीं करता। यदि आपको दान देना है तो आप संकल्प कीजिए, और यदि आपको दान नहीं देना कोई दिक्कत नहीं,
आप अपना यज्ञ कीजिए और मैं प्रभु का भजन करूंगा। ये जब राजा बलि और वामन भगवान के बीच संकल्प पर जब बहस चल रही थी, वहां से शुक्राचार्य जी महाराज देख रहे थे, इतना छोटा सा बालक है और संकल्प पर आकर क्यों अड़ गया, इसका कारण क्या है। शुक्राचार्य जी महाराज ने नेत्र बंद करके देखे तो साक्षात भगवान के दर्शन हुए वामन भगवान में। शुक्राचार्य जी महाराज समझ गए, राजा बलि को बुलाया साइड में, बोले महाराज यहां पधारो आप थोड़े पहले। राजा बलि पहुंचे, बोले ना तो ये वामन है और ना तरेपन है, ये सीधे नारायण हैं, तो करना क्या है। बोले महाराज जो आपसे दान मांग रहे हैं ना, ये आप मना कर दीजिए कि महाराज आज कुछ नहीं हमारे पास में। बोले क्यों मना कर दें। बोले इसलिए मना कर दीजिए कि ये आपसे आपका संपूर्ण धन ले लेंगे, आपके संपूर्ण धन का हरण कर लेंगे, इसलिए यदि मेरी बात आप मानो तो इनसे आज मना कर दीजिए, इनसे कह दीजिए कि आप आज नहीं फिर कभी आना, आज मेरे पास समय नहीं है, या जो भी आपको बहाना बताना है आप बता दीजिए, लेकिन अभी इनको यहां से जाने दो। राजा बलि ने कहा गुरुदेव आप मुझे दान देने से रोक रहे हैं, आप मुझे दान देने से रोक रहे हैं, विचार कीजिए आप कह क्या रहे हैं। मेरा नाम बलि है और मैं कभी असत्य का सहारा नहीं लेता, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। बोले झूठ नहीं बोलते। शुक्राचार्य जी महाराज ने कहा है कि ऐसी 8 जगह हैं जहां झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। स्त्रीसु नर्ण विवाहे च भृत्यर्थे प्राण संकटे गौ ब्राह्मण हिंसायाम नन्नृतुस्यात् जुगुप्सितम। ऐसी 8 जगह हैं जहां यदि हमारे मुख से झूठ निकल जाए तो उसका हमें पाप नहीं लगता। कौन कौन सी जगह है। एक तो हमारी माताओं से यदि कोई बात छुपानी हो। क्यों? बोले महाराज माताओं का हृदय इतना कोमल होता है, इतना कोमल माताओं का हृदय होता है कि यदि आपने कोई बात इन्हें बता दी और आपका जो शत्रु है आपके बाद में वो घर पे आया भेष बदलकर और झूठे मूठे आंसू बहाने लगा, तो माताएं उस बात को आपके शत्रु से कह देंगे। दया भाव माताओं में पुरुषों से अधिक रहता है और इसका प्रमाण यहां स्वयं देख लीजिए। माताएं ज्यादा हैं और पुरुष वर्ग कम है। धर्म कर्म में, दया में, करुणा में, धर्म में माताओं की श्रद्धा कुछ ज्यादा रहती है। और एक कारण और है महाराज। कौन सा कारण है? महाभारत के युद्ध के बाद में जब युधिष्ठिर जी कौरवों का पिंडदान कर रहे थे, एक एक का नाम लेकर सभी कौरवों का पिंडदान कर रहे थे युद्ध के बाद में, वहां पर दूर खड़ी खड़ी कुंती मैया देख रही थी। कुंती मैया ने कहा युधिष्ठिर से, बेटा एक पिंड कर्ण के नाम का भी दान कर दे। युधिष्ठिर जी ने कहा मैया कर्ण ना तो हमारे परिवार का है, ना खानदान का है, ना जाति बिरादरी का है, उसे पिंडदान करने का अधिकार उसके परिवार वालों को है, ये अधिकार मेरा नहीं है, मैं नहीं कर सकता। तब कुंती मैया ने कहा कि युधिष्ठिर जो कर्ण है वो तेरा बड़ा भाई है। युधिष्ठिर जी ने कहा माता मेरा बड़ा भाई कैसे हुआ? उन्होंने कर्ण के जन्म का पूर्ण वृत्तांत सुनाया। जिस प्रकार विवाह से पहले दुर्वासा ऋषि ने जब इन्हें मंत्र दिया था, उस मंत्र से इन्होंने भगवान सूर्य का आवाहन किया, और जब भगवान सूर्य का आवाहन किया इन्होंने मंत्र की परीक्षा करने के लिए भगवान सूर्य का आवाहन किया था कि दुर्वासा ऋषि ने जो मंत्र दिया है वो सही है या नहीं है।
और जैसे ही सूर्य भगवान का आवाहन किया, सूर्य भगवान आ गए। और सूर्य भगवान आए तो इन्होंने कहा कि मैंने तो केवल परीक्षण करने के लिए आपका आवाहन किया था। तो सूर्य भगवान ने पुत्र स्वरूप में, प्रसाद स्वरूप इन्हें पुत्र दिया। वही पुत्र कर्ण के रूप में महाभारत में पांडवों के सम्मुख, पांडवों के विपक्ष में युद्ध उसने किया। लता पत्तों में लपेट कर गंगा में, नदी में प्रवाहित कर दिया। पूरा वृत्तांत बताया। युधिष्ठिर जी ने कहा, मैया तभी मैं कहूं कि जब मैं कर्ण के चरणों की ओर देखता हूं तो मुझे ऐसा क्यों लगता है कि यह चरण मेरे लिए वंदनीय है, मेरे लिए पूजनीय है। और माता, यदि यही बात आप युद्ध से पहले मुझे बता देती, युद्ध से पहले यदि यह बात आप कैसे भी करके मुझ तक पहुंचा देती, तो मैं कर्ण को मरने नहीं देता। मैं अपने बड़े भाई को मरने नहीं देता युद्ध में। जैसे भी होता प्रार्थना करके मैं कर्ण को, अपने बड़े भाई को अपने पक्ष में कर लेता। मैं विनती करता, मैं प्रार्थना करता, लेकिन मैं अपने बड़े भाई को मरने नहीं देता। और मैया, ये सबसे बड़ी आपकी गलती है। इसलिए मैं आज आपको और आपकी नारी शक्तियों को प्रणाम करके यह श्राप देता हूं कि आपके मन में, स्त्री जाति के मन में कोई बात छुपी नहीं रहेगी। तो माताओं को ये श्राप भी है। और दूसरा कारण है कि माताओं का हृदय इतना कोमल होता है, इतनी दया रहती है। तो महाराज, यदि माताओं से कोई बात, ऐसी बात कोई यदि जो छुपाने योग्य है, और यदि वह हमें छुपानी पड़े, इस कारण से हमें यदि झूठ बोलना पड़े, तो उसका हमें पाप नहीं लगता। हंसी मजाक में यदि एक बार हमसे कोई, हमारे मुख से कोई झूठ निकल गया, तो उसका पाप नहीं लगता। और महाराज, यदि किसी कन्या का विवाह हो रहा है और उसकी प्रशंसा करने में यदि हमें थोड़ा बहुत कुछ झूठ बोलना पड़े, तो उसका भी हमें पाप नहीं लगता। स्त्रीषु नर्न विवाहे च भृत्यर्थे प्राण संकटे। यदि हमारे प्राण संकट में है या किसी के प्राण संकट में है और हमारे एक झूठ बोलने से उसके प्राण बच सकते हैं, तो उस झूठ का हमें पाप नहीं लगता। यदि कहीं गौ हत्या हो रही है और यदि एक झूठ हमारे बोलने से यदि उस गौ के प्राण बच जाएं, उस झूठ का हमें पाप नहीं लगता। यदि किसी की हिंसा हो रही है और यदि हिंसा में उस व्यक्ति के प्राण जाने वाले हैं, यदि वहां पर हम एक बार झूठ बोले, तो उस झूठ का हमें पाप नहीं लगता। किसी संत, किसी ब्राह्मण की यदि हिंसा हो रही है, वहां पर भी यदि झूठ बोले तो पाप नहीं लगता। और राजा बलि, एक और अंतिम बात है कि जो यदि हमारा सर्वस्व यदि नष्ट होने वाला है, हमारा संपूर्ण धन यदि, संपूर्ण वैभव यदि नष्ट होने वाला है, और यदि एक बार हम कहें, हम एक बार यदि झूठ बोल दें और उस झूठ से हमारा सर्वस्व बचता है, तो उस झूठ में हमें पाप नहीं लगता। और आज राजन, यह जो सर्वस्व नष्ट होने का जो अभिप्राय है, यह आप पर सिद्ध होता है। और मैं इस बात को कहता हूं कि आपका ये जो धन है, आज ये वामन भगवान के रूप में स्वयं नारायण आए हैं और आपका धन हरण करने के लिए आए हैं, देवताओं के कष्ट दूर करने के लिए आए हैं। राजा बलि ने कहा, गुरुदेव, यदि ये वामन होंगे तो 3 से 3.25 नहीं लेंगे, और यदि ये नारायण होंगे, राधे राधे, ऐसा लग रहा जैसे आज नींद आ रही होगी। आ रही का आवाज ही ना आई। वैसे आज कुछ ज्यादा में हो, ज्यादा संख्या में भी हैं आप, फिर भी अच्छा एक बार प्रेम से बोल दो, राधे राधे, राधे राधे।
हाँ, अब थोड़ा आनंद आता है। तो महाराज राजा बलि ने कहा कि गुरुदेव आप कुछ भी कहें, यदि ये ब्राह्मण हैं तो 3 से 3.25 नहीं लेंगे, और यदि ये नारायण हैं तो संसार में मेरी ख्याति कितनी ऊंची होगी कि बलि से युद्ध करने की सामर्थ्य भगवान में भी नहीं थी, एक ब्राह्मण का वेश धारण करके वामन का रूप धारण करके बलि के दरवाजे पर आना पड़ा। युद्ध करने की भी सामर्थ्य नहीं थी। शुक्राचार्य जी ने कहा एक गुरु का कर्तव्य होता है समझाना, लेकिन अब यदि आप नहीं मान रहे तो महाराज आपकी इच्छा है, जो आपको करना है सो आप कीजिए, क्योंकि मैंने तो आपको काफी बार समझा दिया। अब यदि आपकी समझ में नहीं आ रहा तो आप जाने और आपकी धर्मशाला जाने। महाराज पहुंचे, संकल्प करने के लिए तैयार हुए। भागवत में इस प्रसंग का वर्णन नहीं है कि जब कमंडल से जल निकालने के लिए जब कमंडल को टेढ़ा किया तो शुक्राचार्य जी महाराज उस कमंडल की नली में आकर बैठ गए। यह कथा, यह प्रसंग विष्णु पुराण में आता है। विष्णु पुराण में ऐसा मिलता है। भागवत में इसका वर्णन नहीं है कि शुक्राचार्य जी ने कमंडल की नली में जाकर जल को रोकने का प्रयास किया। ये प्रसंग इतना, केवल इतना ही प्रसंग, बाकी जो राजा बलि और वामन भगवान का जो प्रसंग है संपूर्ण यह प्रसंग श्रीमद् भागवत महापुराण से है। केवल इतना ही प्रसंग विष्णु पुराण में मिलता है कि शुक्राचार्य जी ने सोचा कि जब जल ही नहीं गिरेगा कमंडल से तो संकल्प कैसे होगा। बोलो राधे 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 राधे। लेकिन शुक्राचार्य जी ये भूल गए कि ये भी तो ये छलिया है, योगेश्वर है, सब कुछ जानता है। और भगवान ने भी, वामन भगवान ने क्या किया, जब कमंडल टेढ़ा किया उसमें से जल नहीं आया तो इन्होंने अपनी आसन से एक कुश निकाला और नली में डाल दिया। अब जैसे ही महाराज नली में कुश डाला तो वहां पर जो कुश था वो कुश जाके सीधा शुक्राचार्य जी महाराज की आंख में जाकर लगा, और शुक्राचार्य जी महाराज की आंख का गोविंदाय नमो नमः। शुक्राचार्य जी महाराज वहां से कमंडल से सूक्ष्म रूप से जल्दी निकले और अपनी कुटिया की ओर भागे। अपनी कुटिया में जाकर बैठ गए, संकल्प किया। अब संकल्प करने के बाद वामन भगवान ने कहा इतना भी तुम्हें नहीं मालूम, दान देने के बाद ब्राह्मण को प्रणाम किया जाता है, प्रणाम करिए। जैसे ही राजा बलि प्रणाम करने के लिए भगवान के सामने झुका, भगवान ने अपना विराट रूप धारण कर लिया और इतने बड़े हो गए, लाखों करोड़ों किलोमीटर ऊंचे भगवान हो गए। अब जैसे ही बलि प्रणाम करके ऊपर की ओर जैसे ही देखा तो बलि कहता है कि अब तो अभी तक तो ये 2.5 बीता के थे, अब तो इनके दर्शन ही ना है रहे। और भगवान ने 2 पैरों में संपूर्ण इसके राज्य को नाप लिया, त्रिलोकी को नाप लिया। और जब ब्रह्मलोक में जब भगवान का चरण पहुंचा तो ब्रह्मा जी ने भगवान के अंगूठे को धुलकर अपने कमंडल में रख लिया और इसी जल से गंगा जी का प्रादुर्भाव हुआ, गंगा जी का प्राकट्य हुआ। ये कथा आगे श्रवण कराएंगे आपको। अब महाराज जैसे ही 2 पैरों में संपूर्ण चराचर को नाप लिया, अब भगवान ने कहा कि राजन, अभी आप कह रहे थे कि त्रिलोकी का राजा हूं मैं, और आपने 3 पग भूमि का संकल्प किया है। आपने अभी कहा कि मैं त्रिलोकी का राजा हूं और आप 3 पग भूमि मांग रहे, आप वामन के वामन ही रहे, अभी कहा था आपने ना। अब महाराज मैंने आपका पूर्ण राज्य